Hello everyone, this is Akash, and today I'm going to discuss one of the most interesting topic, that is phobia. You all know what is the meaning of phobia? Phobia का मतलब होता है डर, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फोबिया से क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब हर एक पर्सन में किसी न किसी चीज़ को लेकर के, किसी न किसी फैक्टर से क्या होता है, उसमें एक डर होता है। किसी को वाटर से डर लगता है, किसी को डेप्थ से डर लगता है, किसी को डॉक्टर से डर लगता है, किसी को गरीबी का डर होता है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का डर होता है, किसी को लाइटनिंग से डर लगता है, ठीक, किसी को रेन से डर लगता है। तो इस तरह के बहुत सारी फोबियाज होते हैं जो आज मैं आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपका 5 मिनट आप उस पूरी वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे कि कभी भी फोबियाज के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप उसे छोड़ के ना आए, आप उसे कर आए, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को 1 से 2 नंबर हम एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो फोबिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही ये सीरीज़ में ही कवर होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज अभी चलाऊँगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आज मैं आपके बीच में यह स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज़ फोबिया। तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें एक सबसे पहला है आपके पास इमेटोफोबिया, जिसको एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं आपके साथ। इमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वोमिटिंग। किसी को वोमिटिंग का डर होता है। वोमिटिंग डर का मतलब हो सकता है कि वो कहीं जाने वाला है ट्रेवल करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पहले से ही उसे वो डर लगता है कि अगर हम ट्रेवल करने जाएंगे तो हमें वोमिटिंग होगा। तो वोमिटिंग का डर पहले से ही लोगों के बीच में होता है, और ये बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर सा एक फ़ोबिया है जो खासकर लोगों में पाया जाता है। तो एमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वोमिटिंग कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। वोमिटिंग करना मतलब कि वोमिटिंग करने का डर, इसको हम लोग एमेटोफोबिया कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी आज इसमें टॉपिक आने वाले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिएगा। फियर ऑफ मोशन सबसे पहला है, फियर ऑफ मोशन। फियर ऑफ मोशन का मतलब किसी को स्पीड से डर लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के मूवमेंट से डर लगता है। तो फियर ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेसोफोबिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोशन का डर क्या कहा जाता है, तो काइनेसोफोबिया। बहुत सारे लोगों में मूवमेंट का डर होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो भी है बहुत तेज़ी से अगर मूव कर रहा है तो इससे मूवमेंट से डर लग रहा है, ठीक है। इसमें वो बैठा हुआ है किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, उसे डर लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। तो मोशन का डर, डैट इज़ ए फियर ऑफ मोशन एंड काइनेसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग, फियर ऑफ लाइटनिंग, बिजली का डर। इसको हम लोग एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोगों को बिजली के कड़कने से भी डर लगता है। एट अ टाइम ऑफ रेन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म के टाइम में लाइटनिंग होता है तो लोग लाइटनिंग से ही डर जाते हैं। लाइटनिंग से डर जाना का मतलब एस्ट्रोफोबिया होगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी ये जो फोबिया है, एस्ट्रोफोबिया, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, ठीक है। खासकर जो कोस्टल एरिया में रहने वाले, जहाँ पे थंडर स्टॉर्म का प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। रेन की वजह से लाइटनिंग क्रिएट होता है। तो लोग एस्ट्रोफोबिया का मतलब आप याद रखिएगा, एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों लाइटनिंग का डर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं फियर ऑफ रेन, बारिश होने का डर। ये ओम्ब्रोफोबिया है एक तरह से। ये नेचुरल फोबिया भी कहा जाता है समटाइम्स। नेचुरल फोबिया इसलिए कहा जाता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जाने वाले थे और आपको वेदर का कंडीशन देखकर लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, तो अब अपने इंपॉर्टेंट काम, आपका इंपॉर्टेंट काम ना हो पाए, इसके लिए आपको पहले ही बारिश की वजह से नहीं हो पाया, आपको पहले से ही डर लग रहा है कि बारिश होगी तो मेरा काम रुक जाएगा, ठीक है। तो ओम्ब्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रेन को कहती है। ये नेचुरल फोबिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फियर ऑफ हीट। फियर ऑफ हीट का मतलब गर्मी का डर, ठीक है। एंड फियर ऑफ हीट को हम लोग थर्मोफोबिया कहते हैं। इसको थर्मल वर्ड से ही बनाया गया, थर्मल फोबिया। आपको एक बात बता दूं मैं दोस्तों, थर्मल वर्ड का मतलब होता है कि द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, एंड हीट के प्रोडक्शन की वजह से ही ये थर्मोफोबिया वर्ड बना है, ठीक है। फियर ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोफोबिया, मतलब जिसमें हीट का डर होगा लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट एक और है आपके पास पॉइजन, फियर ऑफ पॉइजन। पॉइजन को, फियर ऑफ पॉइजन को हम लोग टॉक्सिकोफोबिया कहते हैं। टॉक्सिक का मतलब समथिंग वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ।
तो हम कह सकते पॉइज़न का डर होने का मतलब टॉक्सिकोफोबिया होता है। टॉक्सिकोफोबिया का मतलब कि जिसमें आप पॉइज़न से आपको डर लगता है, ठीक है। सबको पॉइज़न से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, टॉक्सिक का मतलब वो हर एक चीज़ होते हैं जिससे कि हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो इंजीरियस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। तो वो हर एक जगह पे टॉक्सिकोफोबिया आप यूज कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंजीरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट स्मोकिंग भी कह दिया जाता है अगर सपोज है, तो वहाँ पे भी टॉक्सिकोफोबिया को कॉमनली यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने 5 डिस्कस किया यहाँ पे। पहले इसके एक बार और से देख लेते। फियर ऑफ मोशन को हमने काइनेसोफोबिया कहा, फियर ऑफ प्लैटनी को मैंने एस्ट्रोफोबिया कहा, फियर ऑफ रेन को मतलब ओम्ब्रोफोबिया कहा मैंने, फियर ऑफ हीट को मैंने थर्मोफोबिया कहा, एंड फियर ऑफ मोशन को हमने कहा टॉक्सिकोफोबिया। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसमें मैंने फियर ऑफ फोबिया को मैं एक बार फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फियर ऑफ रेन का समझिएगा, फियर ऑफ रेन का मतलब ओम्ब्रोफोबिया होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बारिश का डर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइम आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको करने जाना और आपको लग रहा है कि बारिश होगा तो आपका काम रुक जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेन की वजह से डर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फियर ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम लोग कह सकते हैं गरीबी का डर, डिस्टिट्यूशन का डर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है फियर ऑफ पॉवर्टी को क्या कहते हैं, तो फियर ऑफ पॉवर्टी को दोस्तों पेनियोफोबिया कहते हैं। पेनियोफोबिया का मतलब क्या होता है, गरीबी का डर। पेनियोफोबिया का मतलब एक तरह से आप इस तरह से ध्यान दें, पेन वर्ड से पेनियोफोबिया इसको प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है, एंड समथिंग विच आर वेरी वेरी कह सकते हैं जो बैड इफेक्ट हमारे पे प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। तो फियर ऑफ पॉवर्टी का मतलब पेनियोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है दोस्तों। हाइड्रो का मतलब भी होता है वाटर, एंड फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। आपको ये तो पता होगा कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया बना ही है इस वजह से, ठीक है, फियर ऑफ वाटर को कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों, तो फियर ऑफ डेथ का मतलब होता है यहाँ पे बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब इसको गहराई से डर लगता है, ठीक है। मतलब सपोज दैट एक बहुत बड़ा डिग के मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गड्ढा सा है, ठीक है, और वो ऊपर से नीचे झांक रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेप्थ को देखकर डर लगेगा। ये भी एक नेचुरल फेनोमेनन है दोस्तों, जो ज़्यादातर लोगों में होता है, हाई मतलब कि डेप्थ को देखकर लोग डर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फियर ऑफ डॉक्टर से आइट्रोफोबिया है, जिसे डॉक्टर का डर लगता है। खासकर ये भी एक ऐसा फोबिया है जिसमें ज़्यादातर लोगों में होता है, खासकर बच्चों में तो होता है आइट्रोफोबिया, जिसमें डॉक्टर के पास जाने से लोग डरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ 2-3 ऐसे फोबियाज हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है, जो सब में लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ डॉक्टर्स का मतलब आइट्रोफोबिया, जिसमें लोग डॉक्टर्स के पास जाने से, उनसे कांटेक्ट करने से भी डरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक फियर ऑफ हॉर्सेस के लिए यूज किया है, हिप्पोफोबिया है ये, जिसको हॉर्स से डर लगने वाला है, इसको हिप्पोफोबिया कहेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा 6 से लेकर 10 तक दोस्तों, इसको देखिएगा। अगर आप पॉवर्टी का डर है आपको तो पेनोफोबिया होगा, वाटर का डर है तो हाइड्रोफोबिया होगा, फियर ऑफ डेप्थ है तो बाथोफोबिया होगा, फियर ऑफ डॉक्टर से तो हाइड्रोफोबिया होगा, फियर ऑफ हॉर्स है तो हिप्पोफोबिया होगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 फोबियाज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में से पहुँचाए, जिससे कि इन सारी चीज़ों को वो सीख पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।